जय हिंद दोस्तों। तो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का तैयारी करने वाले सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 22 को करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 21 देख लिया है। प्रत्येक सेट में हम लोग 50 सवाल कर रहे हैं। मतलब इस सेट को आप देख लेंगे तो टोटल आपका 1100 क्वेश्चन झारखंड रिलेटेड जीके का कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, सारा चैनल पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं फटाफट से पहला सवाल से। देखिए, पहला सवाल आपको करंट अफेयर से पूछा जा रहा है कि झारखंड क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अपराध किस जिले में होता है। तो राज्य में सबसे अधिक जो अपराध होते हैं वो आपका 1 नंबर पे की यदि हम बात करें तो 1 नंबर में आपका आ जाता है रांची। ठीक है, सही आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन सी करेंगे, रांची 1 नंबर में। यहीं अब धनबाद की बात करें तो धनबाद आपका 2 नंबर में आ जाएगा। बोकारो की बात करें तो बोकारो 3 नंबर में आ जाएगा। और गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह आपका 4 नंबर में आ जाएगा। और ये जो झारखंड क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये 2024 के अनुसार से इसका आंसर है। ठीक है, देखिए इस परीक्षा में जो आपको करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाएंगे वो आपको प्रीवियस 2 ईयर्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि आज परीक्षा आपका जैसे मार्च में हो जाएगा चाहे अप्रैल में हो जाएगा तो सिर्फ 2026 या फिर 2025 का पूछे। ये आपको प्रीवियस 2024 से लेकर के 26 तक का ये आपको करंट अफेयर्स के सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। तो देखिए पहला सवाल क्या था, झारखंड क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अपराध किस जिले में होता है। 1 नंबर में रांची, 2 नंबर में धनबाद, 3 नंबर में बोकारो, 4 नंबर में गिरिडीह। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, झारखंड में किस स्थान पर राज्य के पहले इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। 42 का हम लोग सही आंसर करेंगे, ऑप्शन डी गोला। गोला एक जगह है। ठीक है, गोला एक जगह है और ये जो जगह गोला है ये कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो गोला स्थान है यहीं पर आपका इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, और ये जो प्रोडक्ट जो लगाया जा रहा है, ये जो पॉलिसी लगाया जा रहा है, ये कितने का जो है टेंडर है? तो 480 करोड़ का टेंडर है। ठीक है, 480 करोड़ का टेंडर है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल में हम लोग देखते हैं सवाल आपका है, निम्न में से किस डैम में फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित किया जा रहा है। फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित किया जा रहा है, ये कौन सा डैम में ऐसा किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंचेत डैम। झारखंड राज्य के धनबाद जिला में स्थित है पंचेत डैम। ठीक है, आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि पंचेत डैम जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, कौन सा जिला में स्थित है? धनबाद जिला में। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और डैम है मैथन डैम। ये डैम कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका कहाँ पर है? धनबाद में है। तिलैया डैम ये कौन सा जिला में है? ये कोडरमा जिला में है। ठीक है, इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर लौटते हैं कि कौन सा डैम में फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित किया जा रहा है। पंचेत डैम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये जो सोलर पैनल जो लगाया जा रहा है ये कौन कौन सी कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है? ठीक है, इसको हटा देते हैं। कौन कौन सी कंपनी की तरफ से लगाया जा रहा है? तो यहाँ पे 2 कंपनियां मिल के लगा रही है। एक डीवीसी आपका हो गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और दूसरा आपका एनटीपीसी। ये दोनों की क्या है? संयुक्त रूप से ज्वाइंट वेंचर में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 105 MW होगा, मेगावाट। ठीक है, 105 मेगावाट होगा। क्लियर हो गया ये सवाल। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 44 लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान झारखंड के किस जिले में एक ग्रीन पोलिंग बूथ बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कोडरमा जिला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोडरमा जिला इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोडरमा जिला में जब लोकसभा चुनाव 2024 हुआ था उस टाइम क्या किया गया था? ग्रीन पोलिंग बूथ बनाया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या कर देंगे हम लोग? कोडरमा जिला कर देंगे। ठीक है, अच्छा, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जो है पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करने और प्लास्टिक मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए इस जो है ग्रीन बूथ का स्थापना किया गया था। अगर यदि आपको पूछे कि ग्रीन बूथ का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या था? पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करना और प्लास्टिक मुक्त समाज को बढ़ावा देना। और मतदाताओं के लिए क्या हो गया था? एकदम लोकप्रिय हो गया था। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाकर के फोटो खिंचवा रहे थे। ठीक है, ग्रीन पोलिंग बूथ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत झुमरी तिलैया में एक वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र भी स्थित किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कोडरमा जिला फेमस हो गया था। अगला सवाल है, हॉकी की ओर से किस खिलाड़ी को अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अंशुता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया? 45 का हम लोग सही आंसर करेंगे, दीपिका सोरेन को।
ठीक है। दीपिका सोरेंग, झारखंड की हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम है दीपिका सोरेंग, ये सिमडेगा के निवासी हैं और ये अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 में, यानी कि जो अंडर एज लिमिट जो होता है वो अंडर 21 में महिला में अंशुता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके तहत हॉकी इंडिया की ओर से दीपिका सोरेंग को 10 लाख रुपये का चेक भी प्रदान किया गया था। ठीक है, कितना लाख का चेक प्रदान किया गया था? 10 लाख का चेक प्रदान किया था। अगला सवाल 46, निम्नलिखित में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? अब जो तिलका आंदोलन है, तिलका मांझी सभी लोग सुने होंगे, सभी लोग इनका जो है जीवनी पढ़े होंगे। ठीक है, तिलका मांझी। अब ये जो तिलका मांझी जो आंदोलन हुआ था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य जो था ये तीनों था, ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। अब ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, ये इसका जो है आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। और सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना, ये भी प्रमुख उद्देश्य था। तो हम लोग क्या कर देंगे? आंसर ऑप्शन डी कर देंगे, तिलका मांझी का। ठीक है, अगला सवाल देखिए 47 पूछ रहा है कि तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? अब ये जो तमाड़ विद्रोह है, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण, तमाड़ विद्रोह 3 चरण हुआ, तो इसमें से जो तीसरा चरण हुआ, तो ये जो तीसरा चरण हुआ ये किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो हम लोगों को इसका आंसर देना है 47 का। तो 47 का आंसर हम लोग करेंगे सी, भोलानाथ सिंह के। ठीक है, क्या करेंगे? भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह का तृतीय चरण प्रारंभ हुआ था। 48 का सवाल देखिए, बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना, इस योजना का पूरा नाम क्या है? बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना का लाभ राज्य के लगभग कितने जनजातीय परिवारों को मिलता है? अब कितने जनजातीय परिवार को इस बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना का लाभ मिल रहा है? हम लोग इसका आंसर करेंगे 10,000 परिवार को। ठीक है, 48 का हम लोग सही आंसर क्या कर देंगे? डी, 10,000 परिवार को कर देंगे। 49 देखिए, सवाल पूछ रहा है कि किस योजना के तहत झारखंड राज्य के किसानों को सीधे उनके बैंक में अनुदान राशि आए और बिचौलियों पर लगाम लगी? अब इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम आपका है झारखंड कृषि कार्ड योजना। ठीक है, झारखंड कृषि कार्ड योजना। तो इस योजना के तहत क्या है, किसानों को सीधे उनके बैंक में अनुदान राशि मिल गया और बिचौलिए जो होते थे, जो दलाल लोग होते थे, उनके ऊपर क्या हो गई? लगाम लग गई। ठीक है, झारखंड कृषि कार्ड योजना के अंतर्गत। 50 नंबर का सवाल का जो हम लोग देखेंगे, झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, योजना का नाम क्या है? झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? 50 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी, 1 लाख रुपया तक। ठीक है, झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के बाहर और राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत जो छात्र और छात्राएं हैं, ठीक है, उनको जो है 15,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, 1 लाख तक है, 1 लाख सिर्फ नहीं है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 15,000, मिनिमम 15,000 और अधिकतम 1 लाख तक। ठीक है, योजना का नाम क्या था? झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। कितने रुपये मिलेंगे? 15,000 से 1 लाख रुपए तक। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए। अब इसमें से एक ऐसा कथन है, एक ऐसा चीज़ है जो एक गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों को बताना है। अब देखिए, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञानोदय योजना, पहला क्या है? ज्ञानोदय योजना। हम लोगों को क्या चुनना है? गलत युग्म को चुनना है। ठीक है, तो ज्ञानोदय योजना जो है 2017 में स्टार्ट हुआ था, ये सही है। उसके बाद देखिए, पहाड़िया स्वास्थ्य योजना 2002 में शुरू हुआ था, सही है। उसके बाद कृषि क्लिनिक योजना 2020 में शुरू हुआ था, सही है। समर योजना 2019 में शुरू हुआ था, ये गलत है। समर योजना आपका 2021 में शुरू हुआ था। ठीक है, फिर इसका प्रीवियस वीडियो जो आप देखे होंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 11, जिसमें हम समर योजना के बारे में पूरा क्या है, फुल डिटेल में बात किए हुए हैं। ठीक है, आप इसका प्रीवियस सेट जब देखिएगा तो समर योजना के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि ये समर योजना आखिर है क्या। ठीक है, इसकी शुरुआत 2021 में किया गया था। अगला सवाल करने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है। प्रत्येक वीडियो में हम लोग जो है 40 लाइक का टारगेट आपको देते हैं और सभी वीडियो में आप लोगों ने इस टारगेट को पूरा भी किया है। उम्मीद है आप लोग भी
सभी लोग इस वीडियो को भी जो है कम से कम 40 लाइक जरूर दे देंगे, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे सर इससे लाइक से क्या फ़ायदा, झूठ मूठ में लाइक वाइक करवाते रहते हैं, खाली टाइम बर्बाद करते हैं। तो भैया हम जो मेहनत करते हैं ना, इसके बदले में क्या आप एक लाइक देंगे ना, तो जितने भी लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके डिस्प्ले पर हमारा वीडियो को क्या करेगा, यूट्यूब शो करेगा। और जब शो करेगा तो जब लोग ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो उससे कुछ अर्निंग भी हो जाएगा, हमारा आपका भी मदद हो जाएगा और हमारा भी मदद हो जाएगा। यही मुख्य उद्देश्य है इसका, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर जब लाइक कर दिए तो ठीक है, नहीं लाइक किए तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सवाल की ओर लौटेंगे। 52 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, ठीक है, मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना झारखंड के किस भाग में प्रस्तावित है। 52 का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी, संथाल परगना में, ठीक है, या झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में प्रस्तावित है। कौन सा योजना का नाम है, तो मसलिया मेगा लिफ्ट योजना, ठीक है। 53 सवाल पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता प्रतिमाह दी जाती है। 53 का आपका आंसर हो जाएगा 1000 रुपया प्रत्येक महीना। जो भी विधवा महिला है, जो विधवा पेंशन के लायक हैं, उनका कागज बनाना पड़ता है विधवा पेंशन का, और उसको जो है झारखंड सरकार की तरफ से प्रत्येक महीना 1000 रुपया का सहायता राशि मिलता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आपके घर तरफ भी कोई अगर यदि विधवा होंगी और उनके अगर यदि ये पेंशन नहीं मिल रहा होगा, तो आप लोग एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते उनका ये काम करवा सकते हैं। मुखिया लेवल, ब्लॉक लेवल से जाकर के बन जाता है, ठीक है। तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, पुण्य वाला काम हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। एक तरफ दिया गया है स्टेडियम का नाम, एक तरफ दिया है शहर का नाम, और जो सही युग्म है हम लोगों को वही चुनना है, ठीक है। तो हम लोग इसका सही युग्म को चलिए चुनने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कीनन स्टेडियम है, ठीक है, कीनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। कीनन स्टेडियम आपका जमशेदपुर में स्थित है। तो क्या है, ये क्या है, गलत हो गया ना। कीनन स्टेडियम कहाँ पर है, रांची में ना होकर के हम देखिए लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। जमशेदपुर, कीनन स्टेडियम कहाँ पर है, जमशेदपुर में। दूसरा आपका कौन सा स्टेडियम है, गोल्फ मैदान है। अब ये जो गोल्फ मैदान है ये कहाँ पर है, ये गोल्फ मैदान देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। गोल्फ मैदान आपका है धनबाद जिला में, ठीक है, कहाँ पर है, धनबाद जिला में। तीसरा है इंडोर स्टेडियम। तो ये जो इंडोर स्टेडियम आपका कहाँ पर है, ये आपका दुमका में है, ठीक है, ये आपका दुमका में। तो ये क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आपको बता ही देते हैं चौथा नंबर सॉरी, तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए डिगवाडी स्टेडियम, ये जो आपका डिगवाडी स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका धनबाद में ही स्थित है, ठीक है। गोल्फ मैदान और डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पे, दोनों धनबाद में। कीनन स्टेडियम कहाँ पर है, जमशेदपुर में, और इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, दुमका में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 55। थोड़ा सा तबीयत डाउन है, आवाज़ भी मेरा फंसा हुआ आ रहा होगा, एडजस्ट करिएगा एक दो वीडियो में। देखिए अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। झारखंड में क्या है ना, 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन करने का काम किया गया वो किनके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था MOH फारूक के द्वारा, ठीक है। 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन MOH फारूक ने किया था, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 56। राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग जो है इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है आकांक्षा 40, ठीक है। क्या रखा गया है, आकांक्षा 40, जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग सेंटर है। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में मवेशियों की पहचान करने के उद्देश्य से किस वर्ष जो है पशुओं के लिए UID नंबर योजना की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर हम दो भाग में बांट देते हैं, एक शहरी और गाँव, ठीक है। तो जो गांव के लोग हो गए, ठीक है, जो गांव के लोग होंगे वो जब घर उड़ जाते होंगे कहीं पढ़ाई लिखाई करके, या फिर जो घर में ही रहते होंगे, तो देखेंगे ना जितने भी जानवर घर में हैं, ठीक है, सभी के कान में क्या है, एक नंबर सिस्टम लगा हुआ है, कुछ टूल टाइप का लगा हुआ है, उसमें नंबर कुछ लिखा हुआ रहता है। तो वही है पशुओं के UID नंबर योजना। और इसकी जो शुरुआत किया गया था, इसकी शुरुआत किया गया था 2017 में, ठीक है। कब किया गया था, 2017 में किया गया था। अगला सवाल, सरदारी आंदोलन का पहला चरण संचालित कब हुआ था। सरदारी आंदोलन जो हुआ था इसका पहला चरण कब संचालित किया गया था। अगर यदि आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर आराम से कर लेंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए सरदारी आंदोलन को जो है
एक और नाम के सरदारी आंदोलन को जो है मुल्की और मिल्की आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और इसका प्रथम चरण भूमि आंदोलन के रूप में हुआ था, जिसकी शुरुआत 1858 में हुआ था। ठीक है, 1858 में, और ख़त्म कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। सरदारी आंदोलन में टोटल कितने चरण हुए थे? 3 चरण हुए थे। कितने? 3 चरण। जो हमारा प्रीवियस वीडियो, इसका प्रीवियस प्रैक्टिस सेट 21 देखे होंगे, उसमें सेम सवाल था। उसमें सरदारी आंदोलन का तीनों चरण के बारे में हमने बताया है और डिटेल में बताया है, तो जाकर के देख लीजिएगा पार्ट 21। ठीक है, चलिए 59 सवाल की ओर बढ़ेंगे। संथाल विद्रोह के पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? अब देखिए, संथाल विद्रोह से पूर्व जो है भोगनाडीह गांव में एक बैठक हुआ था और इस बैठक में एक नारा दिया गया था, और ये नारा जो दिया गया था उसका क्या नाम था? ठीक है, क्या नारा दिया गया था? तो इसमें दिया गया था अपना देश और अपना राज। ठीक है, ऑप्शन ये हम लोग सही कर देंगे। नारा था अपना देश अपना राज। अच्छा, अगर ये पूछे कि कब हुआ था इसका बैठक, तो ये हुआ था 30 जून 1855 को। 30 जून 1855 को। ठीक है, और यही डेट आपका है जो संथाल विद्रोह की शुरुआत है। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 30 जून 1855। जगह का नाम क्या था? भोगनाडीह गांव। ठीक है, और यहीं पर अपना देश अपना राज का नारा दिया गया था और यहीं पे ये आंदोलन का शुरुआत भी हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए 60 नंबर। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना। ठीक है, ये क्या है? सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत झारखंड में कितने सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित किया जाना है? 60 नंबर का हम लोग को आंसर करना है ऑप्शन सी, 5000। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत 5000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूलों में, जिसमें कौन कौन सा शामिल है? स्मार्ट क्लासरूम बनेगा, ऑनलाइन शिक्षा, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, योगा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। बहुत ही लंबा काम है और इसका काम बहुत जगह हो भी गया है। ठीक है, इस योजना के तहत बहुत जगह स्कूल बन गए हैं, सारा कुछ हो गया है। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना, 5000 सरकारी विद्यालयों को क्या करना है? अपग्रेड करना है। ठीक है, अगला सवाल 61 नंबर। समेकित मत्स्य पालन योजना में प्रायोगिक तौर पर किसका पालन आरंभ कराया जाएगा? 61 का आंसर हम लोग करेंगे ये और भी दोनों, मछली पालन का भी और मछली और बतख पालन का भी और मछली और सूकर पालन का भी। ठीक है, इस योजना के तहत समेकित मत्स्य पालन योजना में मछली सह बतख और मछली सह सूकर दोनों का क्या होगा? पालन किया जाएगा। अगला सवाल देखिए 62। क्वेश्चन है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने छात्रों को देश से बाहर पढ़ाई करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 25। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अधिकतम 25 छात्रों को देश से बाहर पढ़ाई करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना के तहत 31 विषयों की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? 31 विषय की पढ़ाई होगी और इसी विषय में सिर्फ क्या है? स्कॉलरशिप का व्यवस्था किया गया है। टोटल कितने? तो 25। क्लियर हो गया? 25 छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए। अगला सवाल देखिए 63। सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। अब इसमें से एक युग्म सही है, बाकी गलत है, तो इसका आंसर हम लोगों को करना होगा। ठीक है, सवाल हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा सवाल है, क्या क्या है। तो देखिए, योजना बनाओ अभियान, सही युग्म को चुनना है हम लोगों को। तो पहला क्या है? योजना बनाओ अभियान 2016। ठीक है, ये क्या है? सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो 3 योजना बच गया, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें जो आंसर है आप इसको ऐसे करके काट दीजिए, सब गलत है एक तरह से, मान के चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे है सरस्वती योजना। सरस्वती योजना की शुरुआत किया गया 2014 ईस्वी में। क्लियर? ऊर्जा मित्र योजना का शुरुआत किया गया 2017 ईस्वी में। शहर वानिकी योजना का शुरुआत किया गया 2021 और 22 में। क्लियर? और योजना बनाओ अभियान 2016 में शुरुआत किया गया।
देखिए इस परीक्षा में आपको करंट अफेयर्स के कुछ ज़्यादा सवाल भी पूछ सकते हैं 5-7, तो आप लोगों को करंट अफेयर्स और इस तरह के जितने भी योजना है झारखंड में, जो योजना रनिंग है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, समझिए कब स्टार्ट हुआ है, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है, ये सारा कुछ आपको जानकारी होना चाहिए योजना के बारे में, झारखंड योजना के बारे में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य में किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। हम लोग कुछ देर पहले प्रश्न पढ़े थे कि 34वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है, कौन सा खेल था, 34वें राष्ट्रीय खेल, जिसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, वही सवाल का ये है, वही सवाल का ये दूसरा सवाल है। प्रश्न क्या है कि झारखंड राज्य में किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। 64 का हम लोग आंसर करेंगे 2011 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास से सवाल आ गया आपका, दामिनीय कोह की स्थापना जो है कौन सा वर्ष में किया गया था। 65 का हम लोग आंसर करेंगे 1832 ईस्वी में। दामिनीय कोह की स्थापना 1832 ईस्वी में हुआ था और इसको जो है कैप्टन टेनर ने इसका सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण करने वाला का नाम क्या था, कैप्टन टैनर ऐसे, ठीक है, कैप्टन टेनर ने इसका जो है सर्वेक्षण किया था। तो दामिनीय कोह की स्थापना 1832 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। तिलका आंदोलन से ये दूसरा सवाल है इस सेट में आपका, तिलका आंदोलन से दूसरा सवाल है इस सेट का। प्रश्न क्या है, तिलका आंदोलन की शुरुआत कब किया गया। सही उत्तर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, 1783 ईस्वी में तिलका मांझी और इसके समर्थकों के द्वारा यह आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था भागलपुर था। ठीक है, प्रमुख केंद्र क्या था, भागलपुर था। अच्छा, भागलपुर, ये आपको ऊपर से इस तरह के 10th लेवल और 12th लेवल के सवाल में पूछेंगे। आपको अगर जीपीएससी का तैयारी करने जाएगा तो एग्जैक्ट लोकेशन पूछ देगा कि भागलपुर में कौन सा जगह पर, तो अब क्या आंसर करिएगा, वो हम आपको लिख देते हैं। देखिए, वनचरी जोर इसका पूरा नाम था, जगह का नाम। ठीक है, 1783 ईस्वी में बिरसा आंदोलन शुरुआत हुआ भागलपुर में, और इसी भागलपुर में लास्ट में तिलका मांझी को क्या कर दिया गया, फांसी का सजा दे दिया गया, एक बरगद के पेड़ पर चौराहे पे टांग दिया गया। ठीक है, ऐसा हर पुस्तक में हर जगह लिखा हुआ, पढ़ते होंगे। बहुत ही क्रूर थे भाई, अंग्रेज जो लोग थे ना, वो भारत में बहुत ही क्रूरता से यहाँ पे लोगों को दबाया, यहाँ के लोगों को लूटा। इतिहास जब पढ़िएगा तो नफरत हो जाएगा अंग्रेजों से, ऐसे नफरत तो है ही। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया। 67 का आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन ये, ताना भगत आंदोलन को। ताना भगत आंदोलन को कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। किसका, ताना भगत आंदोलन का। कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सत्याग्रह के प्रस्ताव का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था। 68 का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सत्याग्रह के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और इसका अनुमोदन जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। दोनों सवाल यहाँ पे हम कंप्लीट कर दिए आपका। ठीक है, क्या क्या था इसमें सवाल, क्या है कि प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और इसका अनुमोदन जेबी कृपलानी ने किया। दोनों आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 69। चलिए 69 सवाल है, गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे। 69 का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, डॉक्टर हैकरलिन। गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हैकरलिन को माना जाता है और यह झारखंड के प्रथम मिसाइल मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 70 नंबर। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की आदिम जनजाति है। 70 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, बिरजिया। झारखंड में देखिए टोटल 8 प्रकार के जो है आदिम जनजाति पाए जाते हैं। झारखंड में एक्चुअली देखिएगा तो 32 जनजातियाँ हैं। ठीक है, कितनी है, 32 जनजातियाँ हैं, जिसमें से 8 क्या है, आदिम जनजाति 8 है। आप नाम सुनिएगा तो हम बता देते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिरजिया आदिम जनजाति है। इसके साथ में 7 और हम नाम बता दे रहे हैं। बिरजिया 1 हो गया, सबर 2 हो गया, सौर पहाड़िया 3 हो गया, माल पहाड़िया 4 हो गया, पहरिया 6 हो गया, असुर 7 हो गया, कोरबा 8 हो गया और बिरहोर 8 हो गया। ठीक है, एक बेसी बता दिए ना। देखिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं, बिरजिया 1, सबर 2, सौरिया पहाड़िया 3, माल पहाड़िया 4, पहरिया 5, असुर 6, कोरबा 7 और बिरहोर 8। हम ही नंबर 1 बढ़ा दिए थे। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। पंचकोट का किला
किस जिला में स्थित है? पंचकोट का जो किला है ये कौन सा जिला में स्थित है? सही उत्तर हम लोग कर देंगे धनबाद। पंचकोट का किला धनबाद के जिले के पंचेत पहाड़ पर स्थित है, इसीलिए इसका पंचेत पहाड़ पर होने के कारण इसका नाम क्या रख किया? पंचकोट का किला। ठीक है, इसका निर्माण जो है गोवंशी शासक गोमुखी ने कराया था और यह किला 5 दीवारों से घिरा हुआ है और इस कारण इसका नाम पंचकोट का किला पड़ा, 5 दीवार होने के कारण पंचकोटी। ठीक है, कौन सा पहाड़ पर है? पंचेत पहाड़ पर। कौन सा जिला में? धनबाद जिला में। झरिया कौन सा जिला में है? जहाँ पे अकेले 60% कोयला निकाला जाता है झारखंड का। ठीक है, वो कहाँ पे है? धनबाद जिला में। क्लियर हो गया? चलिए 72 नंबर देखिए, हिजला मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? 72 नंबर का आंसर हम लोग कर देंगे दुमका में। हिजला मेला का आयोजन जो है दुमका जिले में किया जाता है। यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है और इस मेले को वर्ष 2015 में राजकीय मेले का दर्जा भी मिल चुका है। समझ गए? इसको क्या है? 2015 में राजकीय मेले का दर्जा भी मिल गया है। दुमका जिला में आयोजित होता है। मेला का नाम क्या है? हिजला मेला। अगला सवाल देखिए 73, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है? नौगम्य नदी कहने का मतलब है जिसमें नौका चलाया जा सकता है। ठीक है, नौका चलाया जा सकता है। और एकमात्र झारखंड की कौन सी नदी है? मयूराक्षी नदी। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी मयूराक्षी नदी है। इसका उद्गम देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से होता है। और इस नदी का 2-3 उपनाम है, आप ध्यान में रखिएगा। मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी कहा जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, इसी नदी को कहा जाता है इसी नदी को मोतिहारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? मोतिहारी नदी के नाम से। तो मयूराक्षी कहिए, मोतिहारी कहिए, मोर कहिए, सब एक ही है। सब देवघर के कहाँ से निकलता है? त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है। एकमात्र नौगम्य नदी झारखंड का कौन सी है? मयूराक्षी नदी है। क्लियर हो गया? 74, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का स्थानीय नाम नगरा और गोबरा है? स्थानीय मिट्टी का जो नाम है नगरा और गोबरा, कौन सा मिट्टी को कहा जाता है? 74 का हम लोग आंसर कर देंगे ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी को स्थानीय भाषा में नगरा, गोबरा, केवाल, चीठा और इल्माद और हासा भी कहा जाता है, चिकनी मिट्टी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल 75, झारखंड में लाह की कितने किस्मों का उत्पादन होता है? झारखंड में लाह की कितने किस्म का उत्पादन होता है? 75 का हम लोग आंसर कर देंगे ऑप्शन बी, 4। देखिए, झारखंड में लाह की जो है 4 किस्मों का उत्पादन होता है। इसमें से 4 कौन कौन से हैं तो आप ध्यान में रख पाएंगे? चलिए हम साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं। पहला जो किस्म आपका हो जाएगा, आपका अगहनी हो जाएगा, अगहनी। इसमें आपका जो है 47% होता है। दूसरा आपका हो जाएगा जेठवी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? जेठवी, जिसमें 44% होता है। तीसरा आपका हो जाएगा बैसाखी। इसमें कितना प्रतिशत का उत्पादन होता है? 6% का। और जो आपका चौथा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कतकी, जो कार्तिक महीना में होता है, कतकी। इसका कितना प्रतिशत उत्पादन है? 3% है। तो यही आपका हो गया कितने किस्मों का उत्पादन होता है? 4 किस्म का। समझ गए? अगहनी हो गया, जेठवी हो गया, बैसाखी हो गया और कतकी हो गया। चारों ये अलग अलग प्रकार है। अगला सवाल देखिए 76, झारखंड में जोतों का आकार प्रति व्यक्ति कितना है? जोत मतलब जिसके ऊपर खेती किया जा सके। 76 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी, 1.17 हेक्टेयर। अगला सवाल है, भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 77 का हम लोग आंसर कर देंगे ऑप्शन बी, 58 प्रकार के खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, अडानी पावर लिमिटेड की स्थापना किस जिले में की गई है? अडानी पावर लिमिटेड की स्थापना किस जिले में की गई है? सही उत्तर करेंगे गोड्डा जिला। अडानी पावर लिमिटेड की स्थापना गोड्डा जिले में की गई है और यह परियोजना 425 एकड़ भूमि के ऊपर जो है किया गया है और इसमें जो है 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 79 देखिए, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? अब ये जो मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना क्या है, तो जो किसान है वो तुरंत समझ गए होंगे। सूखा राहत मतलब जिस वर्ष खेती नहीं होता है, सूखा पड़ जाता है, उसके लिए एक राहत योजना चलाया गया है और इसका जो इस योजना का लाभ लेने के लिए एक शुल्क रखा गया है 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया इसका शुल्क रखा गया है।
क्लियर हो गया। अगर यदि आपको पूछे कि इस योजना की शुरुआत कब किया गया, तो इस योजना की जो शुरुआत किया गया है वो 15 नवंबर 2022 को किया गया है। 15 नवंबर 2022 इस योजना का शुरुआत का तिथि है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, तेजस्विनी परियोजना में किस आयु वर्ग की लड़कियों को शामिल किया गया है? 80 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए, 14 साल से 24 साल वर्ग की आयु के लड़कियों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना में लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा और कुशलता विकास द्वारा रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जाना है। ठीक है, कौन सा योजना? तेजस्विनी परियोजना इसका नाम है। 14 साल से 24 वर्ष की लड़कियों को इसमें शामिल किया गया है। अगला सवाल है, झारखंड में जिला परिषद को कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है? 81 नंबर का हम लोग करेंगे 50,000 व्यक्तियों पर। कितने पर? 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। किसमें? जिला परिषद में। क्लियर। 82 का देखिए, झारखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? झारखंड में जनजातीय सलाहकार का परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर करेंगे ऑप्शन सी, जनजातीय कल्याण मंत्री। ठीक है, जनजातीय कल्याण मंत्री इसका क्या होते हैं? परिषद का उपाध्यक्ष होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? अगर यदि आपको पूछ दे, यहाँ पे तो उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है, अगर यदि आपको पूछ दे इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल में शामिल नहीं है? कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल में शामिल नहीं है? 83 देखिए, प्रमंडल झारखंड में कितने हैं? 5। अब यहाँ पे क्या है? संथाल परगना में जो शामिल नहीं है इसका हम लोगों को छांटना है। तो संथाल परगना किधर का हो जाता है? साहेबगंज वाला एरिया। ठीक है, तो ये आइए हम लोग देख लेते हैं। संथाल परगना में दुमका कौन कौन सा जिला है? टोटल 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? 6 जिले, ध्यान रखिएगा। दुमका 1, देवघर 2, साहेबगंज 3, गोड्डा 4, जामताड़ा 5 और पाकुड़ 6। ये किस में आते हैं? संथाल परगना में। अब यहाँ पे दिए गए हम लोग को 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में जामताड़ा, पाकुड़, देवघर तो आ गए। चतरा जिला कहाँ पे है? ये संथाल परगना में नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये चतरा जो है कौन सा प्रमंडल में है? तो ये छोटा नागपुर में है। किसमें है? उत्तरी छोटा नागपुर में है चतरा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 84, रांची में सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई? 84 का सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, 1917 में। इसका थोड़ा सा लंबा कहानी है, जो रांची के लोग होंगे वो पकड़ लेंगे तुरंत बात को। रांची में सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1917 में किया गया। किनके द्वारा किया गया? परमहंस जोगानंद जी के द्वारा। और इसके लिए जो है कासिम बाजार के एक महाराज थे जिनका नाम था मनीन्द्र चंद्र नंदी। उन्होंने अपना महल और 25 एकड़ भूमि परमहंस जोगानंद को आश्रम एवं विद्यालय की स्थापना के लिए दान दे दिए थे। ये बहुत बड़ा काम हुआ था 1917 में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। 85 सवाल पूछ रहा है कि झारखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल मतलब जिस जिला का सबसे कम एरिया हो। आप जिस जिला में होंगे उसका एरिया ज़्यादा होगा कम होगा, ये सब कुछ हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो 2400 जिला में झारखंड का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, न्यूनतम मतलब सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? 85 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए, रामगढ़। कितना इसको एरिया मिला है? तो 1341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1341 वर्ग किलोमीटर रामगढ़ जिला को मिला है। अगला सवाल देखिए 86, झारखंड में गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध मलूटी गांव किस जिले में स्थित है? मलूटी गांव, इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, 86 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे? 86 का आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन ये, दुमका। झारखंड में गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध मलूटी गांव दुमका जिले में स्थित है। और इसे जो है मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। और यहाँ पूर्व में 108 मंदिर थे, आप पढ़े भी होंगे बहुत बार, 108 मंदिर थे, लेकिन ये क्या हो गए? ध्वस्त होते होते अभी कुल मिलाकर के 72 मंदिर बच गए हैं। और इन 72 मंदिरों में से 52 ऐसे मंदिर हैं जो सिर्फ शिव जी से रिलेटेड है। ठीक है, किससे? शिव जी से रिलेटेड है। मलूटी गांव 108 में से 72 अभी बचे हुए हैं और 52 शिव जी के मंदिर से शिव जी के मंदिर इसमें है। क्लियर हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 87, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 87 का आंसर हम लोग करेंगे लातेहार जिला। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। अगर यदि आपको महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य लातेहार जिला का स्थापना वर्ष पूछ दे तो आप क्या आंसर करेंगे? आप इसका आंसर करेंगे 1976 में। इसकी स्थापना कब हुआ? 1976 में हुआ।
अगला सवाल है झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष में किया गया था। 88 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन बी कर देंगे, 2004 ईस्वी में। झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन 2004 में किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया, या फिर इसके इस योजना का मुख्य जो कार्य है वो क्या हो गया, आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित राहत पहुंचाना ही इसका मुख्य काम हो गया। क्लियर हो गया। 2004 में इसकी स्थापना किया गया। 89 देखिए, झरिया झारखंड के कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। इसका आंसर हम अभी 10 क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। सही उत्तर हम लोग कर देंगे 89 का ऑप्शन डी 60%। झरिया जो है झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% कोयला का उत्पादन क्या करता है, अकेले करता है। ठीक है। और अगला वीडियो देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बूढ़ा नदी का उद्गम किस जिले में है। बूढ़ा नदी जो है इसका उद्गम जो है कौन सा जिला में है। सही उत्तर हो जाएगा 90 नंबर का बी, लातेहार में। बूढ़ा नदी का उद्गम महुआ डांड है, जहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार जिला में स्थित है। 1976 में उसकी स्थापना हुई थी, जो लातेहार जिला में स्थित है। इस नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, जिसका नाम क्या है, बूढ़ा घाघ। ठीक है। और ये बूढ़ा नदी, बूढ़ा घाघ सब कुछ आपको रिलेट करना है लातेहार जिला में। क्लियर हो गया। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल कितना कंप्लीट कर लिया, 50 क्वेश्चन। ठीक है। अगर यदि ये वीडियो आपको पसंद आया और इसका अगला पार्ट नंबर 23 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक तो आपको करना ही करना है। क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।